नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास ये कहाँ के माल है। 2 गाड़ियाँ आई और मंडी में बिक्री कैसी चली, चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी। भाऊ जी राम राम जी। हाँ राम राम भाई साहब, राम राम। आज की क्या रिपोर्ट जी, कितनी गाड़ियाँ? आप मेरी बात सुन लो जी सर। वीडियो बनाने से पहले जी कल की मंडी बंद। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा पंप दे देना भी मार्केट ठीक रहे। पंप का मतलब हौसला, चाहे तो उसको बातों से तोड़ दो या उठा दो, आप देना अच्छी खबर देना। सर आप मेरी बात सुनो, सोमवार तक मार्केट को मेरी संभाल बात के सुनो। रखना। आप मेरी अपनी सारी 2 महीने की पीछे तक की वीडियो निकाल लो, सारी की सारी वीडियो निकाल लो। अगर मैंने आपको यहाँ तक कहा था कि नया आ जाएगा तो भी रेट ज्यादा डाउन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं डालेगा मार्केट पे। और एक बात मैंने ये भी कहा था कि रेट जब 50 रुपए के आसपास पहुंचेगा तो तभी बाहर के मालों की एंट्री होगी। ठीक है, आप आज के 2 महीने पहले ये बात मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है जी। और मैंने ये भी आपके किसानों को बताया था कि जो लोग 70 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए का ख्वाब देख रहे हैं, आप मेरी 2 महीने पीछे की वीडियो उठा गए तो वो उनका ख्वाब चल नहीं पाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 50 रुपए के लेवल में मार्केट आते ही बाहर के मालों को कहीं ना कहीं से आई जाएगी प्याज। चाहे कच्चा खोद के जानो वारा खोद के भाई जानो, साहब कहीं ना कहीं से आई जाती है। इतना बड़ा दुनिया है, कहीं ना कहीं से प्याज आ ही जाती है फिर। ठीक है जी। अब वो पहले क्या था, पहले सिस्टम जो 2019 में होता वो एक अलग सिस्टम था। उस समय क्या था कि उस समय पे पुराना बिल्कुल खत्म हो चुका था। सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह प्याज थी, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। और कहीं प्याज थी नहीं, तो इसलिए उस समय अफगानिस्तान आ भी रहा था तो वो फर्क नहीं डाल पाया था। ठीक है जी। अफगानिस्तान से आया था, तुर्की से आया था, ईरान से आया था, नहीं फर्क डाला। लेकिन अब वैसी सिचुएशन नहीं है। 6 साल में दुनिया बदल गई, सब स्टॉक करने लग गए। हाँ, अब आप ये देख लो कि किसी को उम्मीद थी, आप बार बार अपने वीडियो में कहते थे कि भाई जी एमपी ने अपना बोरा नहीं खोला। एमपी अजब और गजब है। अजब और गजब। तो वही हुआ ना कि जब तक वो नहीं निकाल रहे थे तो निकाल ही नहीं रहे थे। 30,000 कहीं 35,000, 40,000, 45,000 कट्टा, और जब निकालना शुरू तो लाख लाख कट्ठा उठा के ठोक दिया कि सारी मंडियां भर दिया उन्होंने। ठीक है जी। मार्केट आसमान से पहुंचा के और सीधे जमीन पे लाके टेक दिया। लेकिन फिर मैंने आपको तब भी आज के 2 महीने 3 महीने पीछे काम के लोग फिर भी मैं ये कह रहा था कि नई क्रॉप साउथ की अगर ठीक ठाक निकल भी आएगी तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं डलेगा, क्योंकि ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्याज नहीं बची है। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन है। आज भी मैं अपनी बात पे उसी बात पे कायम हूँ। आज भी यहाँ 30 गाड़ी के अराइवल है, 30 गाड़ी में 8 गाड़ी NCCF की है, ताजी अराइवल में बता रहा हूँ मैं। ठीक है जी। कल की जो 40-45 गाड़ी खड़ी है वो एक अलग चीज है। 30 गाड़ी ताजी है जिसमें से 8 गाड़ी NCCF की है, 22 गाड़ी व्यापारी गाड़ी है जिसमें राजस्थान है, MP है, पूना है, 1-2 गाड़ी नासिक है। ठीक है जी। सब मिला के 22 गाड़ी वो है, 30 गाड़ी। तो हाँ, लेकिन ये है कि अब चूंकि सरकारी माल का जो प्रभाव पड़ा, कल 16 गाड़ी NCCF थी, 10 गाड़ी करीब नेफेड पे थी, आज नेफेड में 6 गाड़ी हैं। वैसे वो बता 6 रहे हैं, लेकिन कोई कह रहा है 4 गाड़ी है, भगवान जाने 4 है 6, 1-2 गाड़ी का ऊपर नीचे है, वो कोई माने नहीं है। लेकिन शनिवार का दिन है, कल भी माल भाई साहब जैसे मार्केट के हिसाब से, इसी वजह से क्योंकि जो पीछे एकदम से ये सरकारी माल, एक तो नया माल हर जगह हर मार्केट में पहुंच गया, साउथ का, कर्नाटका का माल तो वो साइज उसमें नहीं है, गोल्टा मीडियम साइज ही है, लेकिन चूंकि नया होता है, डैमेज है नहीं। अभी तक जो प्याज आ रही है वो डैमेज नहीं आ रही है, ऐसी रिपोर्ट है। ऐसे बता रहे हैं कि शायद 2-4 दिन के बाद वो प्याजें जो अब आएंगी, 2-4 दिन बाद अब जो निकल, क्योंकि ये तो पहले की निकली हुई प्याजें हैं जो अब आ रही हैं मार्केट में, ये ठीक आ रही हैं। लेकिन अब ऐसा बता रहे हैं कि शायद अगले हफ्ते से जो प्याजें आएंगी मार्केट में, उनमें शिकायत आएगी। अच्छा जी। वो लंबी दूरी पे जाने वाली प्याजें नहीं होंगी। तो इधर से नए का प्रभाव पड़ गया और इधर से पुरानी प्याज MP की सब जगह हल्ला बोल दिया। ठीक है। इधर सरकारी माल आ गया, तो इस वजह से मार्केट इस वजह से दबी है। लेकिन कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई और ज़्यादा मंदा होने वाला है। अगर साउथ का जैसा बता रहे हैं कि भी अगले हफ्ते में क्वालिटी वहाँ की थोड़ी पुअर हो जाएगी, डैमेज की शिकायत आ सकती है, जो पीछे बरसातें हुई हैं तो उनमें थोड़ा सा शिकायत आ सकती है। तो
पुराना नासिक में भी महाराष्ट्र की किसी भी मंडी में अराइवल का प्रेशर नहीं है। हर मंडी में एक टाइम में 100 सवा 100 नग 100 सवा 100 नग से ज्यादा किसी मंडी में नहीं हो रहा है। ठीक है जी। और 100 सवा 100 नग का मतलब है कि अब जो पहले 10 नग 15 नग में जो गाड़ी बनती थी, अब वो बनने लगी 25 नग 30 नग में गाड़ी बनती है। तो कहीं अगर 100 नग की अराइवल हो भी रही है तो ये मान के चलिए कि 3 से 4 गाड़ी प्याज बन रही है वो। और यही कारण है कि अराइवल का कितना पैसा भी शुरू में थोड़ा सा वो पड़ा है, लेकिन अभी अच्छा रेट चूँकि थोड़ा इधर तेज हो गया था, नासिक वगैरह 50 रुपये बिकने लग गया था, इसी वजह से ये अफगानिस्तान की प्याजें एंट्री मार गई थी। तो उसको लोग पसंद कर रहे कुछ? देखो जी, वो इधर अभी आज तो 2 ही गाड़ी हैं यहाँ पर। वो 2 गाड़ी का मतलब है वहाँ से 35-40 टन का ट्राला उधर से आता है बॉर्डर पे, तो वहाँ से ये 2 गाड़ियों में आता है। ठीक है जी। 17-18 टन की 2 गाड़ी बनती हैं। ठीक है जी। तो एक गाड़ी दिल्ली कल आई थी, मतलब वो कल सवेरे के मॉर्निंग की मंडी में नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए उसकी रिपोर्ट आज में है। 2 गाड़ी वही पहुंची हुई हैं अफगानिस्तान की यहाँ। अभी तक ये अमृतसर और जलंधर में बिक रही थी। ठीक है जी। लेकिन अब रेट जैसे अब यहाँ इंडियन प्याज का रेट डाउन हुआ है, तो उसका भी रेट और डाउन हो जाएगा, तो अब वो उनका पैसा बनना बंद हो जाएगा। ठीक है तो जी। वो भी रुकेगा। लेकिन जो रास्ते में निकल चुके हैं वो तो पहुंचेंगे, लेकिन अभी ताजी लोडिंग रुकेगी। ठीक है जी। क्योंकि रेट डाउन मार गया है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आज कल से कैसी है जी मार्केट? हाँ जी, आज मार्केट कैसी है कल से? जैसे आज शनिवार है जी। मार्केट जी भाई साहब ये मान के चलो कल जैसी ही है, लेकिन कल से 50 पैसा मुलायम ही समझो। अच्छा जी। तेज नहीं है या, लेकिन वही कह रहा हूँ आपको, क्योंकि शनिवार का दिन है, इसलिए रुपए 8 कमती बढ़ती लोग माल को बेचेंगे, निपटाएंगे, यानी बेचने की कोशिश करेंगे अभी। हाँ। सोमवार तक ना रोकें। हाँ जी, थन्नी, क्योंकि आज जो चवन्नी, माल रह रुपया जाएगा जो भी वो है। फिर सीधा सोमवार पे जाएगा। ठीक है जी। एक बार जी आज के अपने एमपी के रेट बता दो जी सबसे पहले। देखो मंडी जी, एमपी के मालों की पोजीशन आप समझो, यहाँ 1500 से 1600 रुपये। 1500 से 1600 रुपये का मतलब ये हो गया, आप एमपी का माल समझ लो 37 रुपये से लेके 40 रुपया। 37 से 40 रुपए। जो पीछे कहाँ तक जा लिया था बल्कि जी? ये मान 37 नहीं, इसको 35 मान लो, 35 से 40 रुपये हो गया एमपी। अच्छा जी। पहले कहाँ से कहाँ तक था? पहले था जी 40 से 45 रुपए था। अच्छा। 47-48 रुपए तक भी बिक गए थे बीच में। अच्छा जी। लेकिन अभी पोजीशन ये मान के चलो, सारे माल सब मिला के ये मान के चलो आप 35 रुपए से लेके और 40-42 रुपए की पोजीशन है। इससे ऊपर इसी के बीच में सारे प्याज आ गए। आप ही मान के चलिए, वो चाहे सरकारी हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो राजस्थान हो, जो भी है। ठीक है जी। 35 रुपए से लेके और 41-42 रुपए के बीच में सारी आ गई। और जो पूना वगैरह बढ़िया टॉप क्लास के माल, वो भी जब 1600-1700 पे आ गए जी। फिर तो ये लगा लो 5-7 रुपए मार्केट गई है। हाँ जी बिल्कुल गई जी। तो यहाँ यहीं थोड़ी गई, पीछे भी गई। ये थोड़ी है कि यहीं गई है। तो चलती चली जाएगी या रुकेगी भी? नहीं, रुक जाएगी, यहाँ चली जाएगी। और जैसे नवरात्रे आ रहे हैं अभी, देखो उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन अब उसका जब तक नवरात्र शुरू हो रहे हैं 3 तारीख से। पहला नवरात्रा 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को। ठीक है जी। ठीक है जी। और अभी तक तो देखने को यही मिला है कि इस नवरात्रे में मेरा इस महीने वाले मतलब क्वार के नवरात्र हमेशा तेजी रहती है। ये जो नवरात्रे आते हैं, ये जो नवरात्रे आते हैं 2 तारीख की तो फिर मंडी बंद है जी। 2 अक्टूबर को मंडी बंद है, 3 तारीख को पहला नवरात्रा है। लेकिन इस नवरात्रे में अक्सर मार्केट थोड़ा ठीक रहती है। उसका कारण ये बनता है कि क्योंकि मालों का कहीं से प्रेशर नहीं रहता है। और सेम कंडीशन इस बार भी बनने जा रही है। अभी तो मालों में सब जगह हर मंडियों में माल है, लेकिन जी। नवरात्र चालू होते तक मालों का प्रेशर सब जगह घट जाएगा। मेरे ख्याल एमपी भी प्रेशर थोड़ा तब तक कम हो जाएगा नवरात्र आते आते तक। जो ये 60-70 हज़ार 80 हज़ार कट्टा हो रहा था हर मंडियों में, इंदौर की मंडी में 1 लाख कट्टे हो गए थे, ये भी सब एवरेज में आ जाएंगे। वहाँ भी रबर का प्रेशर नहीं, और नासिक तो वैसे भी ये सब जगह रबर का प्रेशर कम हो गया है। ठीक है जी। और अगर नए का किसी में नया अगर कहीं क्वालिटी 19-20 हो गई तो कोई घबराने वाली बात नहीं। मार्केट अब इससे नीचे नहीं जाएगी। मार्केट जो आ गई है ये रहेगी। ठीक है जी। जी चलिए जी, यानी सोमवार तक हौसला रखे। नहीं, घबराने की हौसला कोई तो बात- हमेशा के लिए रखिए जी। कोई अभी ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट कोई आके कोई 20-25 रुपए हो जानी है, ये तो दिमाग से निकाल दो। अच्छा जी। ऐसा नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल कतई नहीं, दिमाग मत रखो। 35 से नीचे तो नहीं उम्मीद है जी? उम्मीद ना के बराबर है। कभी ये रुपए 2 रुपए अप डाउन हो जाए एक अलग बात है। ठीक है जी। यानी बाकी जो 35, मार्केट 40, ये 42 जो रेट चल रहे हैं इन रेटों में चलता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी।
एक दो और ऐसा भी एक आएगा दो रुपए देखो जो 19-20 माल आते हैं तो कमती बढ़ती बिकते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। एक दो और तो ऐसा कोई भी आएगा, जब अब कोई चोपड़ा चापड़ा आ जाएगा तो 1100-1200 रुपए 1300 रुपए भी बिकेगा। एक दो और ऐसा भी आएगा जब बिक्री खुलेगी उम्मीद है ऊपर जाने की भी, 1-2 रुपए 4 हाँ रुपए बिल्कुल 5। बिल्कुल जा सकता है। नवरात्र में या नवरात्र बाद ये भी हो सकता है, ठीक है जी, 2-4 रुपए बढ़ भी सकते हैं। बस आपने बोल दिया जीतने से ही हौसला मिल गया। कल ही आपको बोला कि हौसला मत तोड़ना। नहीं, हौसला तोड़ने वाली आप मैं तो कह रहा हूँ आपको, आप मेरे 2 महीने के पीछे की सारी वीडियो निकाल लो, मैंने आपको क्या बोला था उससे आज की तारीख का कंपेरिजन कर लो आप। अपने आप घबरा गए जी हैं लोग, व्यापारी क्या और किसान का अपने आप ही घबरा गए जी। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं घबराया है। ये कैसे आप कह सकते हो कि किसान घबराया है? कौन सा किसान घबराया है? भाई साहब एमपी के किसानों का जिगरा जो है ना वो लोहे का है, स्टील बॉडी है वो। वो तो इधर आके लास्ट एंड होने जा रहा है, माल चॉकलेटी कलर हो गया। बरसातें अभी भी वहां चल रही हैं, कहीं कहीं पर अच्छी बरसातें हो रही हैं, प्याजों का कलर चेंज हो गया, क्वालिटियां बिगड़ रही हैं, फिर भी लेके अच्छा, बैठे जी। तब ये लेके इन्होंने स्पीड बढ़ाया अपनी निकालने की। अच्छा फिर अभी तो मौसम खैर अभी ठंड नहीं हुई, चालू हुई है, लेकिन इन केस नवरात्रों में हल्की फुल्की ठंड चालू हो जाती है, तो जब हल्की ठंड चालू होती है तो पुराने प्याज फिर इसमें जर्मिनेशन चालू हो जाता है। अब कितने कट्टे आ रहे जी इंदौर मंडी में आजकल? देखो जी आज तो कोई रिपोर्ट नहीं लिया, मैं झूठ बोलूंगा नहीं। कल था 40-45 हजार कट्टे की रिपोर्ट दी, कल 40-45 हजार फिर कट्टा भी था, कल सारी- डबल सब जगह कम हो गई थी। सारी बातों की एक बात का निचोड़ है कि जैसे मैं लगातार बोलता कि एमपी अजब है और गजब है। गजब है। कुछ नहीं पता कि कितना माल निकले इनके गोदामों में से, हाँ जी और लास्ट में भी कितना निकल जाए। देखो जी एमपी के किसान जो है ना हमारे पुरानी स्टाइल के, वो धोती बांधते हैं तो फेटे वाली धोती पहनते हैं वो। महाराष्ट्र के जो किसान है ना वो व्यापारी तरीके से चलते हैं, हाँ ये जो जब चलते हैं एकदम सब देखो जी कट्टे होते हैं। हमारे एमपी का किसान भाई जो है ना वो आज भी आप वहाँ देखो तो आपको बहुत बढ़िया धोती पहनते हैं, फेटेदार धोती पहनते हैं। तो जब वो इलाका बहुत बड़ा है, हाँ जी, इलाका बहुत बड़ा तो है। जो फेटे वाली धोती वो खोल देना तो समझ लो कि अंदर से क्या निकल जाए कोई पता नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, चलो हाँ जी अगला सीजन भी बढ़िया जाना चाहिए जी। नहीं जी अभी तो ये मान के चलिए अभी तो ये बढ़िया ही रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये पहले भी मैंने उनको बोला था, आपके ही वीडियो मैंने बोला था किसानों के भैया आराम निकालो तो आराम से निकाला कर, ये नहीं कि कभी मचा देते थे एकदम भगदड़ मचा देते रुक जाते थे एकदम स्टॉप करके रुक ठीक जाते, है ऐसा जी, नहीं। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर? हाँ जी आज उमा ट्रेडिंग कंपनी आरसी ट्रेडर्स और दुकान नंबर है 991 सब्जी मंडी जाजपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद जी। और पितृपक्ष चल रहा है जी, आज एकादशी हो गई, हाँ जी, 3 तारीख से पहला नवरात्रा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 की छुट्टी है जी। हाँ जी ठीक है जी, शारदीय नवरात्र की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।